नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स पे दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लाइव मार्केट के अपडेट चाहिए तो यहाँ फॉलो कर लो। अगर आपको प्राइवेट क्लास के लिंक चाहिए तो यहाँ फॉलो कर लो। और अगर कुछ रिसर्च चाहिए तो ना, इस संडे की प्राइवेट क्लास मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है, जैसे रिकॉर्ड होती है मैं आपका शेयर कर दूंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो से। तो दोस्तों बात करते हैं आज एक और स्टॉक के बारे में। बहुत पहले स्टॉक के बारे में चर्चा करी थी, आप सभी के रिक्वेस्ट में दोबारा से मैं स्टॉक के बारे में बात करूंगा। 29 से गिरकर स्टॉक 35 पैसे में भी ट्रेड कर रहा है और अभी मिल रहा है 95 पैसे। तो क्या स्टॉक को बाय करना चाहिए? स्टॉक का नाम आप चाहो तो नीचे पढ़ सकते हो, ग्लोबल करके स्टॉक का नाम है, ठीक है। इसके बारे में आपको सुझाव चाहिए, ठीक है। पर्सनली स्टॉक को मैं भी बाय नहीं कर रखा है, मैंने, मेरे पास स्टॉक की एक भी क्वांटिटी नहीं है, लेकिन शायद मैं स्टॉक को बाय कर सकता हूं अगर मेरा पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, तो उसको मैं बोलता हूँ पेनी स्टॉक ट्रेडिंग। वो कैसे की जाती है मैं आपको 100 टाइम्स बता चुका हूँ और वो रिपीटेशन चल रहा है अब, ठीक है। जो लोग वीडियोस को अंत तक देखते हैं, इतना तो इतना तो बोल दो भाई, 80-90% तो उनके जो कॉन्सेप्ट है ना पेनी स्टॉक के ऊपर कैसे काम कर रहा है वो क्लियर हो चुके हैं। जो वीडियोस देखते हैं भाई, देखो, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। बहुत लोग तो यही कहते हैं सर जो आपने बताया वो शायद कहीं नहीं मुझे हमें सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा रिपीटेशन काम करता हूँ, ठीक है। अब जो पेनी स्टॉक का पैटर्न आपको बता रहा हूँ रिपीटेशन मोड में चल रहा है, वही पैटर्न हमें इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है पेनी स्टॉक्स में, ठीक है। धीरे करके आपको बड़े स्टॉक्स का पैटर्न बताऊंगा, जैसे मंथली इनसाइडर वाला पैटर्न बताया है, तो वो कितने बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। आईआरसीटीसी इस महीने का लास्ट मंथ का स्टॉक था, अच्छा टारगेट देके चले गया। अभी इस महीने के लिए मैंने कोई स्टॉक सेलेक्ट नहीं किया है, वैसे पीवीआर चल रहा है, पीवीआर में इनसाइड वाला पैटर्न बना है, तो वो भी 18:30 के आसपास बाय बनता है, चाहो तो उसको नजरों में एक बार रख सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो छोड़ो उसको, बाद में देखेंगे, पहले बात करते हैं स्पेनिश स्टॉक के बारे में, तात्या ग्लोबल, ठीक है। बहुत लोग मुझे कहते हैं सर आप पेनी स्टॉक के ना प्रॉफिट क्यों नहीं दिखाते। अब भाई यार बताओ, मैं प्रॉफिट क्या दिखाऊं जब प्रॉफिट ही नहीं है पेनी स्टॉक में, और मैं कंपनी का बिजनेस क्यों बताऊं जब बिजनेस ही कंपनी का एकदम घटिया बिजनेस है। क्योंकि पेनी स्टॉक में बिजनेस नहीं देखा जाता, पेनी स्टॉक्स में बिजनेस नहीं देखा जाता। मैं बोलूंगा इस कंपनी का ये बिजनेस है, आप बोलोगे भाई कौन सा बिजनेस है, भाई कौन सी कंपनी है, आप ये बोलोगे। पेनी स्टॉक्स में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने जो फील किया, मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैं कैसे इनको देखता हूँ, मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। मेरी भी कैपिटल कुछ बड़ी नहीं है, हाँ बड़ी कैपिटल होगी, फ्यूचर में होगी, वो डेफिनेटली होनी है एक दिन। लेकिन अभी क्या है, अभी तो जितना मेरे पास है मुझे उसको यूटिलाइज करना है ना, तो मैंने अभी उसके हिसाब से यहाँ पर प्लान किया है। तो मैं कभी भी पेनी स्टॉक्स में अंधा पैसा नहीं डालता, और मैं पेनी स्टॉक कभी भी, आप बोल सकते हो ब्लाइंडली किसी में ट्रस्ट नहीं करता, और मैं कभी भी पेनी स्टॉक्स को बिना रूल्स के मैं कभी फॉलो नहीं करता। मतलब जो रूल्स मैंने बनाए, आई पर्सनली उसको फॉलो करता हूँ मैं। ऐसा नहीं मैंने बोल दिया आपको भाई 2% डाल दो, मैंने डाल दिया 10%, 20% ऑफ माई इनकम या मेरी मंथली इनकम का, नहीं, मैंने जो बोला मैं वही फॉलो करता हूँ। अगर महीने के मैं 1000 कमाता हूँ तो भैया उसके हिसाब से इन्वेस्ट करूंगा, 10,000 कमाता हूँ तो उसके हिसाब से मैं इन्वेस्ट करूंगा, 10 लाख कमाता हूँ तो उसके हिसाब से इन्वेस्ट करूंगा, समझ गए। तो यहाँ पर जो मेरे रूल्स है मैं उसमें स्टिक हूँ। जैसा आपने सुना होगा बहुत सारे जो करोड़पति आदमी होते हैं वो अगले 5 या 10 साल में भिखारी बन जाते हैं। उसके रीजन क्या होता है? पुअर माइंडसेट। क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में, हाँ ये स्पोर्ट्समैन का है, ठीक है, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, एनबीए प्लेयर्स होते हैं, वो ब्रोक हो जाते हैं, मतलब बैंक करप्ट बोल सकते हो भैया, हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हैबिट ऐसी बन जाती है, समझ रहे हो, उन्होंने रूल्स कभी फॉलो नहीं करे। पहले जिन्होंने 10 रुपए देखे थे उनको आज 10 करोड़ रुपए दिख गए। तो भाई जब ऐसा दिखेगा तो बंदा तो ड्रग्स जाएगा, ड्रग्स की तरफ जाएगा, है ना, नशे करेगा, कुछ अलग वो करेगा जिससे वो पैसा खत्म ही होना है। तो अगर आपको एक पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट में आना है तो बहुत सिंपल है भाई, सबसे पहले रूल्स को फॉलो करो, ठीक है। आप ये समझ लो अगर आप 10 कमाते हो तो रूल्स बेस्ड सिस्टम बनाओ कि 10 मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, कहाँ कहाँ खर्च करूंगा, फिर वही 10 लाख बनाओ, फिर 10 लाख को मैं क्या क्या करूंगा, क्या क्या कैसे करूंगा, फिर 1 करोड़ को कैसे कैसे करूंगा, फिर 10 करोड़ कैसे कैसे करूंगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। जैसे उनकी अर्निंग बढ़ती है वो लोग सेविंग नहीं करते, वो लोग एक्सपेंस करते हैं, और एक्सपेंस भी इस हद में जो उनको डेट फिर उनका लेना पड़ता है, समझ रहे हो। उनको 1 लाख 2 लाख 3 लाख सैलरी है, उसके बावजूद उनको डेट लेना पड़ता है, पता नहीं क्या भैया कौन से नशे करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें है, आप स्टोरी पढ़ना आपको दिखेगा और सच्चाई है इसके बारे में। इसका रीजन यही होता है क्योंकि यार होता है, मतलब थोड़ा पढ़ो उसके बारे में, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि उनको रूल्स के बारे में कुछ समझ नहीं है।
अभी जो रूल्स बता रहा हूँ पेनी स्टॉक के, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पेनी स्टॉक से आपका पैसा बन जाएगा एक दो बार, तीन बार, चार बार, लेकिन जब साइडवेज जाएगा मार्केट, जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा, तब आपको बचना है। ठीक है, अब यही तो रूल उनके साथ नहीं होता। जब वो 10 करोड़ 15 करोड़ एक बार उनको मिल गया, ठीक है, जो भी एनबीए प्लेयर है या टेनिस प्लेयर है, ठीक है, जो भी ए टू जेड आप ले लो, वो हमेशा तो 10 करोड़ नहीं मिलने वाला ना, एक बार मिल गया। उसके बाद जब वो 10 करोड़ से दोबारा 10 लाख में आएगा, 5 लाख में आएगा, तो वो क्या कंट्रोल कर पाएगा अपने एक्सपेंस को? नहीं कर पाएगा। यही तो वो गलत काम करते हैं। अगर उसने रूल बेस्ड कुछ सिस्टम बनाया है, उसी में अगर काम कर रहा है, तब वो उसको कंट्रोल कर पाएगा। अगर वो नहीं बना रहा है, ठीक है, उसको हिसाब नहीं है अपने पैसों का, कुछ भी नहीं कर रहा है, पैसों का हिसाब किताब जो भी होता है, तो भैया वो हमेशा डूबेगा 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 डूबेगा। और यही स्टॉक मार्केट का राज है। अगर आपने 10 5 बार पैसा कमा लिया पहले स्टॉक्स में, ठीक है, उसके बाद आपको लग रहा है आप राजा हो, आप किसी भी पैसों को डालते हो, पैसा भाग जाता है, 10 गुना हो जाता है। नहीं जी, घंटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपको क्या करना है, देखो, लैंग्वेज आपको वियर्ड लगेगी, गलत लगेगी, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ। एक तो लोगों को लगता है कि यार क्या बात करता रहता है बंदा, जो मेरे रियलिटी बता रहा हूँ। फिर होगा क्या, जब जो चीजें काम करना स्टार्ट नहीं होगी, जब स्ट्रैटेजी जो आपने बना रखी है वो काम करना स्टार्ट नहीं करेगी एक दो साल, तब आपको वो लॉस आपका छोटा होना चाहिए। अब लॉस छोटा तभी होगा जब आप अपने रूल्स के ऊपर काम करोगे। रूल्स के ऊपर काम नहीं करोगे तो लॉस छोटा होने का ही नहीं भैया, वो तो बढ़ते ही बढ़ते चले जाएगा। इसलिए हमेशा रूल्स को प्रायोरिटी दो कि भैया रूल्स जो बनाया है, तो मैंने आपको बताया पर्सनली, उन रूल्स के ऊपर काम करो। 2% को 2%, 3% तो 3%, 4% तो 4%। पोजीशन साइजिंग के ऊपर काम करो कि कैसे इन्वेस्ट करना, कितना इन्वेस्ट करना, इनके ऊपर अगर आपने काम कर लिया, बिलीव मी, पेनी स्टॉक्स में आपको पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता, और ट्रेडिंग से और साथ में इन्वेस्टमेंट से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अभी जो स्टॉक है 96 पैसे का, इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। स्टॉक अच्छा लग रहा है, ठीक है, एक बार देख लो आप भी इधर, यहाँ पर एक बार प्रॉफिट देख लेते थोड़ा बहुत, है ना। तो देखो स्टॉक की बुक वैल्यू 1.45 है, प्रॉफिट है बिजनेस में छोटा प्रॉफिट दे रही है, टैक्स फ्री शेयर है। नीचे लेके चलता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखिए, प्रमोटर्स होल्डिंग 38% जो पहले थी, अभी पब्लिक में कुछ हिडन प्रमोटर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सब कुछ यहाँ स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, जो मुझे चाहिए होता है स्टॉक पे। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं, देखो प्राइस कितना टूट चुका है, ठीक है। तात्या ग्लोबल का प्राइस यहाँ पर पहले 19 पैसे का शेयर था, ऑलमोस्ट 6 रुपए तक स्टॉक है। अब यहाँ पर देखो, जिस पैटर्न की मैं बात करता हूँ, वो पैटर्न अभी तक स्टॉक पर ट्रिगर नहीं हुआ है। अब सोचो ये ट्रिगर क्यों नहीं हुआ है, सोचना जरा, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा रिटेल हो छोटा रिटेल हो, कभी भी मंथली कैंडल को फॉलो नहीं करता है। वो सबको पता है, ऑपरेटर को पता है कि मंथली कैंडल कभी व्यक्ति देखता ही नहीं है, वो डेली के पीछे पड़ा रहता है, घंटे की कैंडल के पीछे पड़ा रहता है। तो यहाँ पर देखो, मंथली में एक बार भी जो आपको मैंने सेटअप बताया वो ब्रेकआउट नहीं करा। आप देखो प्राइस उसको चूम के, मतलब उसके हाई को चूम के नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर 8-9 महीने से हम सिर्फ वेट कर रहे हैं एंट्री करने का, और हमें 1 रुपए की एंट्री नहीं मिली है। तो इससे अच्छा कोई पैटर्न हो सकता है? अब यहाँ पर एक मौका मिलेगा इस महीने नवंबर, अगर ये नवंबर मंथ में रेट बनाता है और दिसंबर महीने में हाई तोड़ता है तो बाय करो। लेकिन अगर आपको बाय करना तो 1.98 रुपए से पहले स्टॉक को बाय मत करना, 1.98 रुपए स्टॉक को बाय मत करना। यही नवंबर मंथ का मेरा अपडेट है। बाकी दिसंबर में देखते हैं, अगर ये नवंबर में भी रेड कैंडल बनाता है तो फिर हाई, जो हाई बनेगा नवंबर मंथ का, उसके हाई के ऊपर आप स्टॉक को बाय करोगे 1.07 रुपए के ऊपर। तो देखो 8-9 महीने से स्टॉक में बाय नहीं आया, और लोग कहते हैं सर हम स्टॉक में यहाँ एवरेज कर रहे हैं, यहाँ एवरेज कर रहे, कोई फायदा ही नहीं है भाई। जब तक पैटर्न नहीं बनेगा कोई फायदा नहीं है। आप जितना मर्जी मेहनत कर लो, नहीं है फायदा, नहीं है फायदा। तो ये सिंपल सा पैटर्न फॉलो कर लो, पेनी स्टॉक में आपके इतना पैसा आपका बच जाएगा ट्रैवल से, जो शायद आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा पैटर्न फॉलो करो तात्या ग्लोबल में। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता स्टॉक को बाय नहीं करना है, ठीक है, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता। अब तो यहाँ पर खुद देख लो, एक बार भी इसने यहाँ मंथली में ब्रेकआउट नहीं दिया है, एक बार भी। जब ब्रेकआउट करेगा यू कैन बाय, अदरवाइज इग्नोर द स्टॉक। ठीक है, इग्नोर करो। ठीक है, अगला कोई स्टॉक ढूंढ लो, दूसरा कोई स्टॉक ढूंढ लो, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको, इसको अभी छोड़ दो। लेकिन हाँ, वॉच लिस्ट में रखना है, वॉच लिस्ट में रखना है। हर महीने देखो, हर हफ्ते देखो, लेकिन देखो जरूर कि प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है। नहीं देखोगे तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, लगातार ऑब्जर्वेशन में रखोगे तभी प्राइस आपको दिखेगा, तभी आप बाय करोगे, अदरवाइज आप छोड़ दोगे। ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में यही होता है, जब एक ब्रेकआउट करेगा ना, तो एक दिन ब्रेकआउट करके अगले दिन 20% का सर्किट लगा देगा। तो आप बोलोगे अरे ये क्या हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ऐसे आपके मन में क्वेश्चन आएंगे। ऐसे देखो, जैसे ये स्टॉक था विशेष करके, ठीक है, विशेष इन्फो, देखो यहाँ पर ये स्टॉक ने देखो यहाँ बाय एक्टिव हुआ 66 पैसे में, जिन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा पैसा बना 66 में, हाई देखो 85 पैसे लगा। ऑलमोस्ट रिटर्न कैलकुलेट करो, ये स्टॉक ने मुझे खुद 25% रिटर्न दिया था, मैंने बाय किया 72 पैसे में। और अगर आपने इसको यहाँ बाय किया होता तो सोचो कितना आता। कर लो 30-35% का रिटर्न भैया 3-4 दिनों में, पर कम होता है,
35%। सोचो, अब दिमाग लगाओ, अगर लगा सकते हो 35 3-4 दिनों के अंदर, ठीक है, आपने 1000 रुपए भी इन्वेस्ट किया, कितना भी किया हो अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है, बहुत है यार। अब धीरे धीरे उसको आप बढ़ा सकते हैं अमाउंट को। वो कैसे बढ़ाना है मैंने आपको बता दिया, अचानक से नहीं बढ़ाना है, ठीक है, अचानक से नहीं बनाना है, धीरे करके बनाना है। 3% करो, फिर 3.5% करो, फिर 4% करो, फिर 4.5 करो, फिर 4.8 करो, फिर 4.9 करो, फिर 5 करो, 5.1 करो, 5.2 करो, ऐसे करके बढ़ाओ, ठीक है, जिससे फिर आपको पता भी नहीं चले कि मेरा क्वांटिटी बढ़ रही है, पोजीशन साइजिंग बढ़ रहा है, समझ गए। अगर अचानक से 1 से 10 कर दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। करके देख लो, अगर नहीं समझ आता मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, लॉस हो जाएगा फिर आपको, ठीक है भाई। तो समाप्त करता हूँ वीडियो को, फॉलो करो रूल को, और जो पैटर्न बताया उसको फॉलो करो। यही पैनी स्टॉक का सबसे बेस्ट पैटर्न है अगर आपको किसी स्टॉक को बाय करना है, बढ़ते हुए स्टॉक को। मिलते हैं।